ईओडब्ल्यू में क्या हुआ कि जब एफआईआर तो हुई क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से, अभी इसमें देखा गया कि बायर्स के साथ जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसमें इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है, वो इकोनॉमिक ऑफेंस है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस को स्पीडी ट्रायल देने के लिए पुलिस ने क्या किया, अपने सेपरेट हर यूनिट बनाई ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, विद मल्टीपल जजमेंट विद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का जो विंग है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट जो है वो आपके यहाँ तो एनसीआर में है या आपके मुंबई एरिया में बहुत ज़्यादा है, यानी कि महानगरों में है। तो हमारा जो महानगर है यहाँ की ईओडब्ल्यू दिल्ली के अंदर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंक्लूडिंग कोई भी बिल्डर, बायर या रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एफआईआर अगर इंडिविजुअल पुलिस स्टेशन में भी है तो आप ईओडब्ल्यू के पास वो पावर से दे कैन रिकॉल दोज एफआईआर टू देयर ऑन विंग। क्यों? कि वहां उनके पास सिर्फ फोकस क्या है, इकोनॉमिक ऑफेंस। क्योंकि होता क्या है कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आप बोलेंगे मेरे साथ चीटिंग हुई, मेरे साथ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ, धोखाधड़ी हुई, तो इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग विल फोकस ओनली ऑन फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि जब भी बिल्डर क्राइम करेगा आपके साथ में, होम इनोसेंट होम बायर के साथ में, वो क्या करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को, क्योंकि दैट इज फॉर श्योर, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आज आप लोगों ने जितना पैसा अंसल को दिया है वो पैसा सफिशिएंट है टू कंस्ट्रक्ट योर फन हिल प्रोजेक्ट। उसके बावजूद भी अगर वो 10 साल तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये सरासरी है कि उन्होंने पैसे का डाइवर्जन किया है। अब डाइवर्जन के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास में एक एक्सपर्टीज है, वो सीधे के सीधे उनके अकाउंट पे छापा मारेंगे, उनके अकाउंट को चेक करेंगे और वहां उनको 110% आई कैन गिव यू गारंटी देयर विल बी डिस्क्रिपेंसी विच विल बी आइडेंटिफाइड। उनको मालूम चलेगा कि ये पैसा चला गया। तो अब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का इमीडिएटली काम क्या है, आपने अकेले ने एफआईआर करी, उसका इम्पैक्ट अलग है। आप 780 बायर हो, 780 अगर एप्लीकेशन ईओडब्ल्यू पे जाएंगी तो इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो 500 करोड़ रुपए लिए हुए कोई बैठा है पॉकेटेड, ही हैज पॉकेटेड योर हार्ड अर्न मनी, तो उसको क्या होगा, एक आदमी अगर अपने केस को परस्यू कर रहा है, एक को ही कैन हैंडल वेरी वेल क्योंकि उसको सिर्फ एक ही बेल लेनी है। लेकिन अगर 780 बायर ईओडब्ल्यू में पहुंच गए तो उसका एक इम्पैक्ट होता है कि एक तो ईओडब्ल्यू इटसेल्फ विल कम अंडर प्रेशर कि भैया हमें इन्वेस्टिगेशन अब करनी पड़ेगी क्योंकि ये मामला बहुत लार्ज हो गया। दूसरा क्या होगा, आपके पास आपने जैसे जो मैं करूंगा आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे ही हम लोग अभी 1-2 दिन में कंप्लेंट फाइल करनी शुरू करेंगे, मैं ये चाहूंगा कम से कम 500-600 एप्लीकेशन जाए जो उनके पास फाइल हो। उसके बाद हम ईओडब्ल्यू को 1 महीना देंगे, राइटिंग में हम लिखेंगे कि आप इस पे ऑलरेडी आपके पास पुरानी ईओडब्ल्यू कंप्लेंट हैं related to this fund hill project. So nitty gritty you know very well. Now we have come in large number in group. So immediately start enforcing agencies your work. आप उनके अकाउंट को सबसे पहले क्या करें, अकाउंट को फ्रीज करें, अकाउंट को जितने उनके बैंक है उनको फ्रीज करो, पहले उनको धरती पर लेके आओ। क्योंकि अभी देखिए अगर आपके पास पैसा बहुत है और फोकट का पैसा है तो आप आसमान में उड़ते हैं, तो पहले आप उनको जमीन पे लेके आओ। जमीन पे लेके आने के लिए क्या होगा, EOW has got immense power to immediately freeze those accounts. हो गए। उसके बाद क्या होगा, आपने देखा कि लेट से EOW भी एग्जीक्यूटिव तंत्र है। EOW हो सकता है आपकी एस्पिरेशंस के हिसाब से काम ना कर रहा हो, या कर रहा हो उतना नहीं कर रहा है, या इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, या स्लो है। तो ऑन योर बिहाफ मी और एनी एडवोकेट कैन फाइल रिट पिटिशन इन दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कि सर हमारी 2 रिक्वेस्ट हैं कि एक तो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगा लो ईओडब्ल्यू से, हमने 500 लोगों ने फाइल किया है, ये डेट को फाइल किया, 1 महीना हो गया, उन्होंने हमारी जांच पे क्या किया उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगा लो। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, सीधा जाके उनको आदेश देगा तुरंत, और आदेश देने के बाद उनसे प्रोग्रेस मांगेगा। दूसरी रिक्वेस्ट हम क्या जा सकते हैं हाई कोर्ट में कि सर आप एक काम करो, हमें भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अपने सुपरविजन में ले लो इस इन्वेस्टिगेशन को।
तो अंडर सुपरविजन लेने का मतलब हो गया कि वो हाई कोर्ट फिर हर 15 दिन में, महीने में उनको बोलेगा एवरी 15 डेज कम एंड सबमिट योर रिपोर्ट, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, हाउ मच यू हैव प्रोग्रेस्ड। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जो आम्रपाली में भी हुआ था, इस तरह जब हमने कांस्टेंट मॉनिटरिंग कराई थी, तो कांस्टेंट मॉनिटरिंग कराने से एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी कुड फेयरली कन्विंस द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कि ये अब एनसीएलटी और ईओडब्ल्यू के हाथ में, इनके बस का नहीं है जी, ये बहुत डिले चलेगा, प्रोसीड्यूरल डिले हो जाएंगे, तो बायर्स को इसमें नुकसान होगा। तो फॉर फेयर एंड स्पीडी ट्रायल आप ये सारे मसले को अपने पास ले लो। लेकिन वो स्थिति आएगी कब? वो स्थिति जब आएगी जब व्हेन द बायर इज ऑप्टिंग हिज मल्टीपल लीगल ऑप्शंस। आपने अभी रिसेंटली देखा था, मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, हमस फिलिस्तीनी और इजराइल की फाइट हुई थी ना अभी रिसेंटली। उस फाइट में जो ये एकदम से कंक्लूजन पे जो आया, जो सीज फायर हुआ, वो सीज फायर कब हुआ? जब इन दोनों पार्टियों ने, हमस ने और इजराइल ने, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू करी मिसाइल्स की। जितने आर्सेनल्स उनके पास थे, जितने उनके पास थे, उन्होंने फटाफट स्टॉर्मिंग करी। शाबत नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल मतलब ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जिसकी वजह से अपोनेंट पार्टी बिकेम मजबूर टू कम ऑन नेगोशिएटिंग टेबल। तो आपके पास मिसाइल रूप में क्या है? रेरा है, एनसीएलटी है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, और आपके पास में ईओडब्ल्यू है। इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं। फिर आपके पास में हायर अथॉरिटीज़ हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जाना आपको यहीं से पड़ेगा। तो अब आपके पास में ये सारे ऑप्शन हैं। मेरा अपना ये मानना है कि सिर्फ इतिश्री कर लेना, एक एनसीएलटी में केस फाइल कर दिया जी, शांत हो गई। एनसीएलटी में आपने देखा, हमने करीब 20 अप्रैल को फाइल किया था, अभी कोविड चल रहा है, तो चलो कोविड का बहाना मार के सब लोग बैठे हुए हैं। अभी वो कल 24 तारीख में है, उनमें अभी हमको फर्स्ट डिफेक्ट आया है। अब डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अगर डिफेक्ट दे दिया, तो अब जब उसको डिफेक्ट को आप रेक्टिफाई करोगे, प्रोसीड्यूरल में आपको बता रहा हूँ बॉटलनेक्स, डिफेक्ट को जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो एंटायर योर डॉक्यूमेंट बिकम्स न्यू। तो देन बिफोर रीफाइलिंग विद एनसीएलटी यू हैव टू सर्व द नोटिस टू अंसल्स, evidence of serving notice also you have to attach with that, then you have to make all the document and then resubmit। उसके बाद resubmission हो गया, फिर they will take their own sweet time, though they are able, they are mandated to complete entire exercise within 6 months। लेकिन आपको मालूम है आज कोविड के चलते हर आदमी, हर एनफोर्सिंग एजेंसी या जो भी है, वो सब बोल रहे हैं जी हम तो इमरजेंसी काम कर रहे हैं। ठीक है साहब, मान लिया हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं ना। अब मुझे अगर एनसीएलटी में जाना है, कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट जाना है, तो मेरे पास यही ऑप्शन है, आई कैन नॉट गो टू यूएस कोर्ट। तो ये सारे के सारे जो आप लोग बायर्स हैं, आपका 500 करोड़ रुपया वहाँ पहुँचा हुआ है, इंडिविजुअल की जेब से 50 लाख गए, 70 लाख गए, 1 करोड़ गए हैं, लेकिन ये है कि वो बंदा बहुत माइटी है। तो यू मस्ट यूज ऑल द वेपन्स वॉट एवर यू हैव गॉट विथ यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।